तो कमर की स्थिति के बारे में हम लोग जाने समझे। अब ये क्या चीज था कि इसकी संरचना इस प्रकार से बना हुआ है, कमर की संरचना है। हम लोग को ये शरीर पूरा हड्डी से भरा हुआ है, जो कंकाल शरीर आपने कहीं देखे होंगे, इसमें फिगर दिया है ना, इसी में है। सब देखिए देखिए शरीर जो हाथ की संरचना जो बना है, ये संरचना बना है ना। अब ये संरचना अगर इस प्रकार से हम लोग को शरीर में रहे तो हम लोग डरे से भागना शुरू कर देंगे। एक कंकाल शरीर कहीं फेंका हुआ देख लिया जाता है कोई जानवर का, तो डरा कर भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे हम लोग का शरीर है, लेकिन इसमें क्या है, मांस भरा हुआ है, चमड़े की जो त्वचा उससे ढका गया है, जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई दे रहा है। और इस चमड़ा को जिस दिन हटा दिया जाए, इस हड्डी से, हड्डी के द्वारा हटा दिया जाए, तो ये कंकाल बन जाएगा। ये चमड़ा जब हट जाएंगे तो तब कोई खड़ा नहीं होगा उसके पास। तो उसी शरीर को जो पकड़ के रखता था, उसी शरीर को पकड़ नहीं पाएगा, डराया है, 2 किलोमीटर दूर भाग के रहेगा। ऐसी स्थिति आ गई। ये था हम लोग का कहा गया। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि विभिन्न अंगों की रक्षा करता है तथा इनको स्थिर रखने के लिए धरातल बनता है। औरतों यानी माताओं में यह थोड़ा बड़ा और ज्यादा कटोरा नुमा होता है तथा माता के गर्भ में पले रहे शिशु के स्तर रखता है। यानी ये थोड़ा सा, ये औरत में थोड़ा सा इसका क्या होता है, बनावट थोड़ा बड़ा होता है, ये थोड़ा ज्यादा चौड़े पाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे कहाँ पलते हैं, यहीं पे पलते हैं ना। इसलिए इनके औरतों की संरचना जो है थोड़ा इससे अलग करके बनाया जाता है, यानी अलग होता है। ठीक है, थोड़ा सा संरचना इसका अलग होगा। उसी प्रकार से हम लोग को ये संरचना, ये कमर की हड्डी जो है अस्थितियां है, इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो आपको ये बड़ा कपड़ा दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये सब मांस से भरा हुआ है। हम लोग को चमड़ा जो है चमड़े से ढका गया, और जब इसे हटा दीजिएगा तो बेकार लगता है। देखिएगा आदमी जब पतले हो जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, तो उनके चमड़ा इसमें बिल्कुल अंदर चला जाता है। ये शरीर हम लोग को भरा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल पतले हो जाते हैं तो उनके शरीर, ये गाल जितना है सब अंदर धस जाता है कि नहीं धस जाता है। तो खपड़े उसमें का जो हड्डी होता है वो दिखाई देता है ना कि यहाँ हड्डी है। और जो गरीब का जो मोटे है, उनका ये गाल ये थोड़ा उभरा रहता है, तो देखने में बराबर दिखाई देता है, तब उन्हें नहीं पकड़ पाएगा कि हड्डी इनका कहाँ है। ठीक है, लेकिन जब पतले हो जाते हैं तो पता चल जाता है कि ये कहाँ है, इनके दांत किस तरह है, या किस प्रकार से इनके दांत की संरचना है। ये जो हम लोग को बराबर दिखाई देता है कि नहीं, 6th क्लास में ये हम लोग अभी पढ़ रहा है, ये हम लोग को बराबर दिखाई देता है जो मोटे रहते हैं। लेकिन जब मोटे रहते हैं और जब पतले हो जाते हैं तो ये भी अंदर चला जाता है, ये भी यहाँ का इधर जाता है, तब ये निकल जाएगा, ये निकल जाता है। यहाँ से हमारा हड्डी भी गिनती आ जाता है। ये चीजें होता है। इस प्रकार से हम लोग को संरचनाएं दिखाई गई। अब आगे भी क्या है, देखिए हाथ की हड्डी में कान क्या है, देखिए ये सारी चीज हमने पढ़ी, ये तो हमने पढ़ ली। लेकिन अब कह रहे क्या कि कान की जो स्थितियां होता है, उपाशिष्ट कहलाता है। ये कहे कहलाता है भाई, काहे के कान जो हम लोग का है, तो देख रहे हैं किस तरह मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है। तो ये कहीं से इसमें काहे मुड़ रहा है, ये काहे मुड़ रहा है, ये कठोर नहीं होता है, ये नरम होता है, इसमें हड्डी छोटा पाया जाता है, बिल्कुल छोटा पाया जाता है। यहाँ तो हड्डी ही नहीं, यहाँ तो हड्डी ही नहीं, तो बिल्कुल इसीलिए हम लोग कहीं से भी इसको क्या करते हैं, मोड़ लेते हैं। मोड़ लेते कि नहीं मोड़ लेते हैं, इसे छोड़ देंगे तो फिर सीधा हो गया, फिर इसे कहीं से दबा दिए, चाहे कोई पकड़ के वहीं होता है, वही तो तक नहीं रहता। तो ये मुलायम होता है, ये तुरंत जिस तरह मुड़िएगा उस तरह मुड़ जाएगा। अब ये चीज कहा गया जिसको हम लोग उपाशिष्ट कहते हैं, जिसको उपाशिष्ट कहते हैं। अभी हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, पहले बढ़ते हैं।